साथियों ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज की सीरीज हम ये जानेंगे कि जब भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, गृह त्याग किया। अब क्यों किया इसका कारण मैं आपको अब पिछले वीडियो में बता भी दिया हूँ। तो जब उन्होंने घर छोड़ा बुद्ध ने, तो सबसे पहले वे किस जंगल में दिए, किस गुरु से मिले, सबसे पहले उन्होंने कौन सी विद्या सीखी, तो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और बुद्ध से संबंधित सभी आप ऑथेंटिक जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। तो आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक। यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो हम इस सीरीज में बात करेंगे, उनके गृह त्याग के बारे में बात करेंगे। तो आप समझिए, चलिए आइए हम पूरे प्रूफ के साथ, पूरे बुक के प्रूफ के साथ आपको इस सीरीज को समझाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रव्रजित हो जाएगा। सबसे पहले जो भारद्वाज ऋषि थे, पहले उन्हीं के पास वे जाने की इच्छा जताएं और बोले कि इन्हीं के मतलब सानिध्य में जो है मैं संन्यास ग्रहण करूँगा। तो भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था, यानी जहाँ उनका राज्य था कपिलवस्तु, उसी में भारद्वाज का आश्रम भी था जो ऋषि थे। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर अपने प्रिय अश्व कंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। तो अपने सारथी जो उनका था छन्न और जो उनका घोड़ा था कंथक, उसके साथ जो है वे उस आश्रम की ओर चल पे जहाँ पे भारद्वाज ऋषि जो रहा करते थे। ज्यों ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे घेर लिया, मानो वह एक नई नवेली वधू का स्वागत कर रहे हो। और जैसे वो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे तो लोग उन्हें क्या कर लिए, घेर लिए, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नई दुल्हन जो है उनके आश्रम में आई है। क्योंकि कहीं न देखा जाए कि जो सिद्धार्थ थे वे एक मुखिया के बेटे थे, जो मुखिया को उस समय एक मुखिया का जो उस समय अस्तित्व था एक राजा के ही रूप में था। तो कहीं न कहीं वे एक राजकुमार के ही रूप में जो है उस भारद्वाज आश्रम में पधारे थे। इसलिए सभी लोग उनको देखने के लिए कि कैसा एक राजकुमार जो है संन्यास को ग्रहण कर लिया, लोग भीड़ लगा लिए थे उनके आश्रम में। जब ये उसके सामने आए तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुल गई। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। यानी जब बुद्ध उनके उस जो लोगों की भीड़ थी उनके सामने आए तो बुद्ध ने सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वे उसे घेरे खड़े थे, जो भीड़ थी उनको घेरे खड़े थी। उनके हृदय भावाविष्ट थे, वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों में उसका पान ही कर रहे हों। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा था कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसे ही अलंकृत थे, क्योंकि अभी वो वे वेशभूषा नहीं छोड़े थे, पूरी उसी तरीके से जो आभूषण वगैरह थे वे पहने थे, तो काफ़ी आकर्षक लग रहे थे बुद्ध। तो कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमय किरणों के साथ चंद्रमा पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी परीभूत थी कि वह मुंह बाए खड़ी थी, मानो वे उसे निगल ही जाएंगी। वे लंबे आश्वास ले रही थीं। इसी प्रकार स्त्रियां केवल उसी ओर देख ही रही थी, न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट था। वे उसे घेरे खड़ी थी और उसके प्रवर्जित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। यानी सभी जो स्त्रियां वहां पे थी उन्हें उनके श्रृंगार, उनके रूप को देखकर स्तब्ध थी, और वे बहुत ही आश्चर्य कर रही थी कैसे एक सुंदर राजकुमार जो है संन्यास को ग्रहण कर रहा है। यानी तो कहते हैं कि बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया, और बहुत ही कठिनाई पूर्वक जो है उस भीड़ से निकलकर बुद्ध उस आश्रम में पहुँचे। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि सुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उसके प्रव्रजित होने के समय उपस्थित रहे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय वे अपने आप को संभाल न रख सकेंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम में आ पहुँचे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता भी इस संन्यास ग्रहण करने के कार्यक्रम में हिस्सा लें, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि अपने अपने प्रिय पुत्र को इस तरीके से संन्यास ग्रहण करते हुए वे देखकर वे रो उठेंगे। ज्यों ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी हैं। अपने माता पिता को वहाँ उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतने अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि उस आश्रम में पहले से ही उनके जो
उनके माता पिता पहुँचे हुए थे और उन्हें देखकर वे भाववश खूब रोने लगे। उनके माता पिता बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहाँ गया जहाँ छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसने अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। तब उसने अपना सिर मुड़वाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। तो यानी हम यही देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है तमाम कथाओं में कि रात को बुद्ध अपने घर से निकलते हैं और अपना सभी चीज़ें अपने जो उनका सारथिक छन्नक था उसको दे देते हैं। तो ये कहानी बिल्कुल ही गलत बात होती है। असली सच्चाई यही थी कि जब भगवान बुद्ध अपने घर से निकले तो वे एक आश्रम में जा पहुँचे। जो आश्रम किसका था? भारद्वाज ऋषि का आश्रम था। वहाँ पे उनके माता पिता पहले से ही पहुँचे हुए थे और यहीं पे अपने माता पिता के समक्ष ही जो है वे यहाँ पे संन्यास ग्रहण करते हैं। वे अपने माता पिता के समक्ष ही संन्यास ग्रहण करते हैं और वे ही उनके लिए जो सन्यासी का वस्त्र होता है, उनके माता पिता या उनका भतीजा, उनका खुद ही चचेरा जो उनका भाई था, खुद ही जो है उनके पूरा वस्त्र सन्यासियों का लाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने माता पिता के समक्ष ही वे संन्यास ग्रहण किए थे, ना कि रात को वे जो है अपने सारथी के समक्ष, जैसा कि कहानियों में हमको देखने को मिलता है। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रवज्ञा लेने की और दूसरे अविलंब की शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। साथियों, जैसा कि उन्होंने जो पूरा शाक्य संघ था उनके सामने प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं जो है, क्योंकि रोहिणी नदी का जो विवाद था उसके लिए, कि मैं जो है अपना जो है घर निकाला जो स्वीकार करता हूँ, मैं अपना घर द्वार छोड़कर जाने को विवश हूँ, बस आप लोग युद्ध ना करिए। तो कहते हैं कि और उन्होंने एक और निर्णय लिया था कि मैं जल्दी ही इस जो है इस सीमा से बाहर चले जाऊँगा, घर देश से बाहर चला जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा वचन दिया था। कहते हैं कि जो जन समूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्ञा की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला तो जनता भी उसके पीछे पीछे हो ली। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी पीछे पीछे चली आ रही थी। उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल को वापस चल गए। सिद्धार्थ के त्याग, वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कंवल तालाब में फिकवा दिया। प्रवज्ञा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी और जब वे अपना संन्यास ग्रहण किए तो उनकी इस समय आयु कितनी थी? 29 वर्ष उनकी आयु थी। आगे थोड़ा सा और कहानी में हम बढ़ते हैं। आगे कहते हैं साहब कि लोग उसे याद करते थे और यह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलात्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारूढ़ के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। और लोगों ने इस बात को समझा कि बुद्ध अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है घर द्वार नहीं छोड़े थे, बल्कि लोगों के बीच शांति बनी रही। जो रोहिणी नदी को लेकर विवाद था शाक्य और कोली वंश में, वो विवाद खत्म हो जाए, वो युद्ध न हो, इसलिए वे खुद का जो है बलि दिए और खुद घर द्वार छोड़कर अपने पति से ये वादा, अपने पति से वे प्रॉमिस करते हुए अपना घर द्वार छोड़ देते हैं कि मैं एक ऐसे रास्ते की खोज करूँगा, मैं एक ऐसे रास्ते की खोज करूँगा जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो। इस तरीके से युद्ध जैसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो, कोई नफरत ना हो। मैं ऐसी दुनिया के लिए एक ऐसा रास्ता खोजूंगा। जिन्होंने बाद में धम्म की खोज करके उन्होंने इस रास्ते को जगजाहिर किया। कहते हैं कि यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई इसका चिंता करने वाला नहीं है, और यह जा रहा है बिना किसी भी एक ऐसी चीज़ को साथ लिए जिसे यह अपना कह सके।
इसका यह शिक्षा से किया हुआ महान त्याग है। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इसके इतिहास में इसकी उपमा नहीं है। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी कृष्णा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। तो साथियों, हमें समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो बुद्ध के बारे में ये भ्रांतियाँ फैलाई जाती कि उन्होंने आधी रात को अपनी पत्नी को छोड़कर अपने सारथी चन्ना को लेकर इस नदी नदी किनारे वे अपना जो है सब वस्त्र वगैरह अपने सारथी चन्ना को देकर वे संन्यास ले लिए थे चुपके से। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्या कही गई बात है कि वे अपने माता पिता के समक्ष ही संन्यास ग्रहण किए थे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, उसके बाद ही वे जो है प्रवज्ञा ग्रहण किए थे। तो और एक चीज़ और समझ सकते हैं कि उनका जो त्याग था, उनका कोई व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत परामर्श के व्यक्तिगत जो है परमार्थ के लिए उन्होंने अपना जो है क्या कहते हैं कि घर द्वार नहीं छोड़ा था, बल्कि उन दोनों जो शाक्य कोली वंश का जो है लड़ाई चली आ रही थी उसमें युद्ध न हो, लोगों का विनाश न हो, प्रेम ही प्रेम हो, इसके लिए उन्होंने जो है अपना घर द्वार और संन्यास ग्रहण किए थे। तो हमें उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो और हम लाएँ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़िए।